जय हिंद दोस्तों। भारत एक ऐसा देश जो विविधताओं से भरा हुआ है, लेकिन अगर आप 1000, 2000 साल, 3000 साल पहले जाएंगे तो सिर्फ यहाँ पर एक ही सभ्यता थी, उसका नाम था सनातनी संस्कृति। एक ऐसी संस्कृति जिसने पूरे विश्व का निर्माण किया, ऐसा बताया जाता है। लेकिन जिस तरीके से आधुनिकता बढ़ती गई, समय बीतता गया, उसके बाद तमाम धर्म और अनुयायी आते गए। इसी में से एक था मुस्लिम वर्ग, जिसने 300-500 साल पूर्व भारत पर आक्रमण किया, आक्रांता कहलाए। और जिस के पीछे मैं हूँ, यह किला भी, जो कि आगरा का किला कहा जाता है, बताया जाता है कि यह मुगलों द्वारा बनाया गया था। और मैं इस समय मोहब्बत के शहर आगरा में हूँ, और जो शहर मोहब्बत के नाम से मशहूर है, यानी कि ताजमहल, जिसके दीदार के लिए 7 समुंदर पार लोग दौड़े चले जाते हैं, उस पर भी आज भी वर्तमान में न्यायालय में कई मामले विचाराधीन हैं। कहा जाता है कि वह हिंदुओं के राजाओं का महल था। और जो मेरे पीछे आप आगरा किला देख रहे हैं, इसको भी पृथ्वीराज चौहान का बादलगढ़ का किला कहा जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहासकार बताते हैं। अब बात होगी मुमताज़ महल की, यानी कि मुमताज़ की। और मुमताज़ का नाम आते ही नाम आ जाता है ताजमहल का। आज ताजमहल का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 371वां उर्स शाहजहां का ताजमहल में बनाया जा रहा है, जिसको लेकर पुरातत्व विभाग ने 3 दिनों के लिए लोगों के दीदार के लिए, ताजमहल के दीदार के लिए 3 दिनों तक निःशुल्क व्यवस्था रखी है। कई वर्षों से यह चलता हुआ आ रहा है, लेकिन कहीं भी सरकारी उल्लेख ऐसा कहीं नहीं है। ये सब जो चलता आ रहा है, चलता रहा है। इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सीधे बात करेंगे। जो हमारे विशेष मेहमान हैं, उनका मुलाकात करा दूं। अज्जू चौहान तमाम संगठनों में रहे हैं और कई बार इनसे हमारी बातचीत भी होती है। ओजस्वी हैं। इनसे आज बात खास होगी कि आखिर जो डिस्प्यूट है पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुगलों को लेकर और हिंदुओं को लेकर, सनातनी संस्कृत को लेकर, आज शाहजहां का 371वां उर्स मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, ताजमहल कोई प्रेम की निशानी नहीं है। ताजमहल एक शिव मंदिर था, शिव मंदिर है और शिव मंदिर रहेगा। ये राजा मानसिंह का भवन था, इसके अंदर शिवलिंग विराजमान था। लेकिन मुगलिया सल्तनत में जब शाहजहां को ये इमारत पसंद आ गई, तो इसने यहाँ जो मंदिर में पुजारी ब्राह्मण थे, उनको बसई में जाकर के जमींदारी दी और इस शिव मंदिर को अपने कब्जे में ले लिया। तो हम लोग कई सालों से, और इस पे कई बार मुकदमे चल रहे हैं, हम इसका विरोध करते हैं कि ताजमहल के अंदर नमाज बंद होनी चाहिए और जो शिव मंदिर है वह खुलना चाहिए। और बाकी के जो वहाँ कमरे बंद हैं, जिनमें हिंदू मूर्तियां भरी पड़ी हैं, उन कमरों को भी खोलना चाहिए। तो जनता के सामने ये विषय आएगा कि हाँ, ये वास्तव में शिव मंदिर था। अज्जू भाई, मैं आपको पिछले करीब 18-20 साल से देख रहा हूँ। जब आप बजरंग दल में ओजस्वी नेता हुआ करते थे, युवाओं की प्रेरणा स्रोत हुआ करते थे, तब से लोग आप ताजमहल को लेकर तमाम आंदोलन करते हुए आ रहे हैं। लेकिन आखिर क्या कारण है कि हिंदूवादी सरकार दोनों तरफ है, उसके बावजूद भी आज भी धनाधन उर्स हो रहा है? और जो सीमा है, ताजमहल के दर्शकों की संख्या है, वो रिकॉर्ड तोड़ हो जाती है, क्योंकि निःशुल्क होता है, तमाम आते हैं। हम किसी धर्म के उसका अनुयायियों पर कोई प्रतिबंध लगाने की बात नहीं करते। हम सिर्फ यह बात कर रहे हैं कि जब आपकी समय सीमा है, अगर ताजमहल को इसी तरीके से संख्या, दर्शकों की अधिक संख्या में आएगी, तो ताजमहल को भी क्षति होती है। और जिस तरीके से अज्जू भाई ने बताया कि यह शाहजहां का नहीं था, और आगरा में भी कई इतिहासकार हैं जो इस बात को झुठलाते हैं कि यह शाहजहां ने द्वारा बनाया गया था और मुमताज़ की याद में बनाया गया था। क्योंकि जिस समय मुमताज़ की मौत हुई थी मध्य प्रदेश के या दक्षिणी भाग की तरफ,
और उस समय उससे पहले ही ये ताजमहल बना हुआ था। राजकिशोर राजे जो कि एक बड़े इतिहासकार हैं, उनका भी यही कहना है, और जो तमाम इतिहासकार हैं उनका भी यही कहना है कि यह शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया था। लेकिन बावजूद इसके आज भी बुलंदी के साथ 371वां उर्स मनाया जा रहा है। बात यह है, लंबी लंबी चादरें, पिछले साल 80 मीटर की चादर थी, हर साल ये बढ़ती जाती है, और इस साल 1720 मीटर की सतरंगी चादर जो कि शांति का प्रतीक बताई जाती है वो है। और जहाँ पर उनका मुमताज़ का और शाहजहां का मकबरा है उसको चंदन से लेपा जाता है। किस तरीके की नजरिए से आप लोग हिंदूवादी देखते हैं? देखिए, शिव मंदिर जहाँ इन दोनों की कब्रें हैं, जी जी, उन कब्रों के सिराने पर दीवार की तरफ ओम अंकित था जी अगर आज भी आप वहां पर हाथ फेरेंगे तो ओम की आकृति नजर आती है। और जहां ये लोग सब रखवा करके दफनाए गए, जबकि उसकी मौत मध्य प्रदेश में हुई थी मुमताज की, उसकी कब्र वहां भी है। तो एक ऐसी महिला जिसके 14 बच्चे हों, ठीक है, और वह 2 जगह दफनाई गई हो, लेकिन यहाँ तो केवल नाम के लिए है। और हम लोग कई सालों से विरोध करते आ रहे हैं, और हम लोग कह रहे हैं कि ताजमहल शिव मंदिर है, हिंदू मंदिर है, इसका नाम तेजो महालय था पहले, लेकिन यह इतनी खूबसूरत मंदिर था कि अगर इसको जहां बताते हैं कि वहां पानी टपकता है, वह पानी शिवलिंग के ऊपर टपकता था, ठीक है। आज भी उसका राज नहीं ढूंढ पाए थे मुसलमान, और 8 दिन तक नहीं बंद कर पाए हैं। मुगलिया जो ताजमहल के अंदर उर्स हो रहा है, उर्स बंद होना चाहिए, नमाज बंद होनी चाहिए, और हम लोग हमेशा से आंदोलन कर रहे हैं। और इस बार भी भगवान ने चाहा तो महाशिवरात्रि पर वहां जलाभिषेक करेंगे शिव भगवान भोलेनाथ का। अज्जू भाई, दुनिया के अंदर 7 अजूबों में से एक ताजमहल बताया जाता है। मोहब्बत के नाम से इसकी ब्रांडिंग की गई है, लेकिन जिस मोहब्बत की मिसाल दी जाती है, इतिहासकार बताते हैं कि जैसे ही मुमताज़ की मौत हुई थी उसके बाद उन्होंने फिर शादी की, फिर मोहब्बत वाली बात कहाँ बची? नहीं, इस्लाम में और मोहब्बत ये तो देखने को ही नहीं मिलता है। आप 1 शादी कर लो, 2 शादी कर लो, 4 शादियां कर लो, 20-20 बच्चे पैदा कर लो, तो इस्लाम में मोहब्बत कहाँ है? और वो बेचारी जो मुमताज मरी, वह 14वें बच्चे को जन्म देते समय मरी थी। अब इतनी मोहब्बत कहां से आ गई कि आपने 2 दिन में ताजमहल खड़ा कर दिया? आप जहां से आए थे, तुम्हारे पूर्वज जहां से आए थे, बाबर जहां से आया था, वहां आज भी गांव है, झोपड़ियां पड़ी हुई। अगर ये इतने बड़े शिल्पकार थे तो इन्होंने वहां अपनी जगह पर क्यों नहीं वहां पर बनवा ली है ऐसी इमारतें, केवल हिंदुस्तान में? और जिस ताजमहल के उससे कह रहे हैं कि यह किला लाल किला है, इस लाल किले का नाम बादलगढ़ किला था, यह पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाया गया था। लेकिन यहाँ जब देश आजाद हुआ, देश की आजादी के बाद जो यहाँ के इतिहासकार थे, इतिहासकारों ने पूरा इतिहास खत्म कर दिया और मुगलों को, मुसलमानों को बड़ा महान बता दिया। टीपू सुल्तान महान, अकबर महान, बाबर महान, जबकि ये निरसंस हत्यारे थे। इनका सभ्यता और संस्कृति से कोई लेना देना नहीं था। इनका सिर्फ एक ही मकसद था कि जिहाद के नाम पर हिंदुओं का कत्ल किया जाए, उनकी बहन बेटियों को उठाया जाए, और जो जितने भी किले थे, हिंदू मंदिर थे, उन पर कब्जा करके उनको मस्जिदें बनाने का काम सिर्फ मुगलिया सल्तनत ने किया। ये बहुत बड़ी बात कह दी है अजय चौहान ने कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर आक्रांताओं ने हमला किया और हमारे मंदिरों को तहस नहस किया, वहीं दूसरी तरफ ताजमहल को मोहब्बत का नाम देकर एक ऐसी ब्रांडिंग की गई कि शाहजहां ने इसका निर्माण कराया और मुमताज़ की याद में ऐसा बनाया। इसी को लेकर हमारे साथ एक और हिंदूवादी नेता हैं, उनसे बात करेंगे। अवतार भाई, जिस तरीके से हर साल उर्स मनाया जाता है शाहजहां का, 371वां उर्स मनाया जाता है, पिछले साल 80 मीटर की चादर लगाई गई थी, इस साल 1720 मीटर की चादर है, तो किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? आप देखिए, इनकी तो चादर हर साल बढ़ जाती है। 1720 मीटर, जी जी, 1720 मीटर ये चादर को भोलेनाथ की जी जी करेंगे। जी जी, जहाँ अभी आपने कहा बात करते करते जी जी, कि चंदन, जी जी जी, अगरबत्ती, हाँ, ये तो हम लगाते हैं। जी, जी, इनका जी, कब से हो गया? जी जी जी, चंदन का टीका हम लगाते हैं, ना कि ये लगाते हैं। जी जी जी, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, जी जी जी, पर ये बोलना नहीं चाहते। दूसरी बात,
जिस प्रकार से हमने देखा है, इनकी जगह पाक है, अच्छी है, हम इनके बारे में बोले हैं, इनके छोटे छोटे बच्चों को लेके महिलाएं बैठी रहती हैं, ये चद्दर वहां चढ़ाओ, उनको दो, ये रोडों पे दिख जाता है मांगते हुए, ये चद्दर वहां दो। जैसे भाई ने बताया कि उनका गांव भी आज झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, हैदराबाद के अंदर से चला रहे हैं। तुम कहाँ थे, इतने बड़े शिल्पकार कहाँ से तुम पे आया? जी जी जी, तुमने यहाँ पे मंदिरों को तोड़ा, जी जी, मंदिरों को तोड़कर तुमने कब्जे किए, जो अब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। जिस प्रकार से ज्ञानवापी, जी जी, इसके बाद में मथुरा भी आएगा, जी जी, अयोध्या आ चुकी है, समय लगता है, समय का पहिया चलता है, आराम से सब होगा और इसका जवाब मिल जाएगा। इस बार की जो महाशिवरात्रि आएगी, जी जी, उसमें जवाब इनको दिया जाएगा। अवतार भाई, जिस तरीके से मुस्लिमों का जब भी आगरा के अंदर कोई उत्सव होता है, उर्स वगैरह होता है, उस समय हिंदूवादियों पर पुलिस की नजर रहती है, उनको घेराबंदी कर दी जाती है, घरों में नजरबंद कर दिया जाता है, तो वो लोग विरोध नहीं कर पाते हैं। आज भी आगरा में कई जगह पर उसका विरोध किया गया। तो किस नजरिए से देखते हैं कि प्रशासन भी चाहता है कि शांतिपूर्वक सारी चीजें हैं, हम भी किसी भी धर्म का विरोध नहीं करते, सबको जीने का अधिकार है। इसको आप किस, देखिए, जो 77 साल से सरकार थी, जी जी, उन्होंने हमको जातिवाद में बांटने का कार्य किया, जी जी, और उस टाइम पे देख लीजिए, जो हमारा नौजवान भाई था और हिंदुत्व था, वो मंदिरों की तरफ उसका कम था। अब जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अयोध्या जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, जो टूर होते थे हमारे, अब मंदिरों की तरफ बढ़ रहे हैं, गुरुद्वारा की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों? ये है सनातन की पहचान। अब ये स्टार्टिंग है, अभी एक 100 करोड़ में से 50 करोड़ इकट्ठा हुए हैं, कल को 70 होंगे, फिर 80 होंगे, फिर 100 होंगे। इसका जवाब तब दिया जाएगा इनको। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अवतार सिंह गिल। जिस तरीके से हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार होता रहा है और एक विशेष वर्ग द्वारा पुलिस और प्रशासन के लोग अपनी धौंस दिखाते रहे हैं, और जिस तरीके से हर साल उर्स के अंदर जो सतरंगी चादर है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है। इस बार 1700 के ऊपर वो सतरंगी चादर बढ़ चुकी है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ एक और हिंदूवादी नेता हैं, युवा हैं, रौनक ठाकुर। रौनक, जिस तरीके से आज देश के अंदर और दुनिया के अंदर ताजमहल बुलंदियों पर है, देसी विदेशी सैलानी यहाँ पर आते हैं, राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, लेकिन आप लोग कहते हैं कि इट्स अ शिव टेम्पल। देखिएगा, ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, सनातनी परंपरा का निर्वहन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति कहेगा, इतिहासकार कह रहे हैं, डॉक्टर पीओ की बुक भी कह रही है। और आज भी आप अगर उस तेजो महालय में जब आप घुसेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा प्रतीक चिन्ह कमल वहाँ बुलंदियों को छू रहा होगा। वही आप देखेंगे सनातनी परंपरा का तेजो महालय, जब आप उसको ऊपर देखेंगे तो हमारा नारियल बता रहा होगा कि ये सनातनी परंपरा से बनाया हुआ हमारा शिव मंदिर है। आप पूरे विश्व में कहीं भी बता दीजिएगा कि कहीं इनके किसी भी चीज का नाम के पीछे लास्ट में महल आ रहा होगा, हम मान लेंगे कि ये उनके द्वारा बनाया हुआ है। ये कभी इतिहासकार नहीं रहे, कभी भी इन्होंने बनाया नहीं, आज भी ये तोड़फोड़ करके निर्माण करते। आपने देखा होगा कई सरकारी संपत्तियों पे आज भी इनके द्वारा निर्मित एक मजार लटाकर बना दिए जाते हैं कि हमारे कुत्ते का सब है, ये फलाने का सब है। लेकिन किसी कहीं भी आपने देखा होगा शिव मंदिर या भगवान हमारे नहीं इस तरह सरकारी भूमि पे मिले होंगे, क्योंकि हमारी परंपरा रही है। हमने इतिहासकार भी हम रहे हैं और हम बहुत बड़े शिल्पकार भी रहे हैं। ये तेजो महालय का निर्माण भी हमने किया है और ये हमारा निर्माण है। रौनक, जिस तरीके से अयोध्या हो चुका है, पूरी दुनिया आज जानती है, उसके बाद ज्ञानवापी का प्रकरण हुआ। अब महाराज जी, यानी कि आप समझ रहे हो, महाराज जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की बात करने लगे हैं। क्या इसके बाद तेजो महल की भी बारी है, ऐसा कुछ? देखिए, आप जिस शिव मंदिर तेजो महालय की बात करें, जिन महाराज जी की बात करें, महाराज जी ने जब आगरा की पावन धरा पर अपना प्रथम पद रखा था तो उन्होंने इसको राम मंदिर बोला था। वो तो पहले ही अपना संकेत दे चुके हैं कि आगामी समय में हिंदूवादियों का और उनका अगला जो लक्ष्य है ये शिव मंदिर तेजो महालय लेकर रहेंगे और हम बताएंगे कि ये शिव मंदिर हमारा है और हम ही लेंगे। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं क्या नाम है, जो हिंदुत्व वाली विचारधारा मुस्लिमों पर थोपी जा रही है, ऐसा मुस्लिम स्कॉलर्स कहते हैं, और कहीं ना कहीं समाज को बांटने वाली बात होगी? देखिएगा, अगर कानूनी भाषा में अगर हम बात करें, जी जी, जो स्कॉलर कह रहे हैं, मैं उन स्कॉलर को भी समर्थन करता हूं। अगर कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो वहाँ किसी भी चीज की अनुमति नहीं हो सकती। ये तेजो महालय बनाम ताजमहल काफी समय से कोर्ट में विचाराधीन है। रौनक, मैं रोकना चाहूंगा, जो आप डिस्प्यूट का मामला है, बावजूद इसके 1700 से अधिक मीटर की चादर चढ़ाई जा रही है, न्यायालय में मामला है, उसके बावजूद भी
यही तो आगरा प्रशासन की नाकामी है, यही उत्तर प्रदेश सरकार की भी नाकामी है। जब कोर्ट में मामला विचाराधीन है और आप वहां चादर चढ़ा रहे हैं, अगर उन्हें चादर चढ़ाने का अधिकार दे रहे हैं तो उस कोर्ट से, इस भारत के संविधान से हमें भी महाशिवरात्रि के दिन वहां जलाभिषेक करने का अनुमति दी जाए, तो हम मानते हैं आगरा की मोहब्बत की नगरी है। नहीं, वो स्कॉलर्स है जो बोल रहे हैं वो जिहादी मानसिकता के हैं, सिर्फ इस्लाम की बुक से बोल रहे हैं, बोले भारत के संविधान से बोले। जिसने भारत का 100 करोड़ हिंदू अपनी गीता के हिसाब से बोलना शुरू कर देगा तो इन्हें वापस इन जिहादियों को पाकिस्तान के अंदर जाना पड़ेगा। रौनक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर हिंदुओं ने संविधान के अनुसार चलना शुरू कर दिया तो जो दूसरा वर्ग है उनको उल्टे पांव बांग्लादेश, पाकिस्तान, जहाँ भी वो रहते हैं वो वहाँ जाने को मजबूर होंगे। देखना होगा जिस तरीके से देश के अंदर बांग्लादेशी विचारधारा, पाकिस्तानी विचारधारा, मुस्लिम कंट्रीज की आक्रांताओं की विचारधारा लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं, PIL भी दाखिल कर चुके हैं और 371वां उर्स ताजमहल में मनाया जा रहा है। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, देश की डेमोग्राफी लगातार बढ़ रही है, लेकिन देखना होगा कि केंद्र और राज्य सरकार किस तरीके से ऐसे मामलों को सकारात्मक रूप से निपटारा कर पाती है। लेकिन 3 दिन तक ASI द्वारा ताजमहल को 3 दिनों के लिए सभी के लिए खुला गया है और यह कहीं ना कहीं ताजमहल को क्षति पहुंचाने वाला भी हो सकता है। क्या केंद्र सरकार, पर्यटन विभाग और पुरातत्व शिक्षण विभाग इस मामले को गंभीरता से लेगा? यह मामला हर साल उठाया जाता रहा है कि इतनी भीड़ अगर ताजमहल पर एक दिन में पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर ताजमहल के अंदरूनी सतह को क्षति पहुंच सकती है। अपने साथी सत्यन के साथ प्रदीप रावत, आगरा।